है दोस्तों, आप सबका मेरी ट्यूटोरियल में। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 2B पेंसिल लिया है और अब मैं नोज़ की एक हल्की सी आउटलाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इसी तरीके से आपको पेंसिल को भी होल्ड करना चाहिए जब भी आप आउटलाइनिंग ड्रॉ करते हैं। और लगभग हमारी जो आउटलाइनिंग है वो हो ही चुकी है, बस थोड़ी सी और मैं प्रॉपर बनाने के लिए नोज़ पर आउटलाइनिंग ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने नोस्ट्रिल को भी ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे थोड़ी शेडिंग कर देती हूँ पेंसिल से ही और लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अब मैं 4B पेंसिल ले रही हूँ और इस तरह साइड में नोज़ की एक डार्क सी आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैं सेम उसी तरीके से एक आउटलाइन ड्रॉ करूँगी। इसी तरीके से सॉफ्टली मैं पेंसिल को होल्ड करके अपनी जो आउटलाइन है नोज़ की उसे प्रॉपर कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से साइड में थोड़ी सी आप शेडिंग देख रहे होगे मैंने कर दी। अब मैंने ये जो ब्लेंडिंग स्टम्प है जिसको मैंने घर पे बनाया है, इससे मैं हल्का सा ब्लेंडिंग कर रही हूँ और ये मैं राउंड करते करते ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जिस आउटलाइन को मैंने ड्रॉ किया था 4B पेंसिल से, उससे भी मैंने ब्लेंड कर दिया थोड़ा थोड़ा। और अभी आपको नोज़ की एक अलग सी इफ़ेक्ट नज़र आ रही होगी। दूसरे साइड भी मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से उसी तरीके से ब्लेंड कर देती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेडिंग मुझे लग रहा है यहाँ पे देना पड़ेगा, तो मैं 4B पेंसिल लेकर इसे भी शेड कर देती हूँ हल्की हल्की। इसी तरीके से मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से उस शेडेड रीजन को ब्लेंड कर देती हूँ। तरीके से थोड़ी सी आईज के ऊपर से ब्लेंड करते हुए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसे नीचे तरफ। ये नोज़ के साइड्स में हल्की हल्की ब्लेंड कर देती हूँ, तो इससे नोज़ जो है बहुत अच्छा सा एक शेप लेने लगता है। स्टम्प में भी थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रेफाइट होती है, उसमें भी हेल्प हो जाती है शेडिंग में। और ये दोबारा मैंने 4B पेंसिल लिया है और इससे एक लाइन सी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ही हल्की सी लाइन है और ये भी हमें एक दूसरी लेयर देगा नोज़ पर। ये आउटलाइन भी हो गई। अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प ले रही हूँ और इससे इस आउटलाइन को हल्का सा ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंडिंग करने से नोज़ काफ़ी अच्छी सी शेप लेने लगी है। इसी तरीके से आप राउंड करते करते ब्लेंड किया करिए, इससे जो शेडिंग है वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाती है और एक टेक्सचर आपको दिखता है जो कि बहुत सही लगता है पोर्ट्रेज में, स्पेशली जब आप रियल पोर्ट्रेट बनाने की ट्राई करते हो तब। जब एक्स्ट्रा शेडिंग लगती है तो इरेज़र से उसे टैप करते हुए आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रही थी। और अब मैं 5B पेंसिल लेकर नोज़ की टिप पर हल्की सी आउटलाइन बनाऊंगी, जो कि मेरी शेडिंग की ही एक पार्ट है। ये आउटलाइन बना के मैं हल्की हल्की, आप देख रहे होगे लाइंस उसमें ड्रॉ कर रही हूँ।
इस तरीके से आपको पेंसिल को होल्ड करना है जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो पे दिखाया है, ताकि जो वो शेडिंग होती है वो परफेक्ट बनती है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है, डार्क लाइंस नहीं होती है, हल्की हल्की लाइंस ही शेडिंग के लिए ज़रूरी भी है। और इस तरीके से आप पेंसिल होल्ड करते हैं तो वो लाइंस हल्की बनती है। जैसे जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ आप देख रहे होंगे कि जो नोज़ है उसमें एक रियल पोर्ट्रे वाली इफ़ेक्ट आने लगी है। पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, एंड पे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा शेडिंग लग रही है जो कि मुझे लगती है इरेज़ कर देनी चाहिए, तो मैं हल्का टैप करके इसे इरेज़ कर देती हूँ। इस तरीके से होगा ये कि जो पोर्ट्रे है वो मेरी ख़राब नहीं लगेगी। और बस ब्लेंडिंग करके उसे फिर से ठीक कर देते हैं। बस इसी तरीके से ब्लेंडिंग करके इसे भी मैंने ठीक कर दिया है। दूसरी साइड को भी मैं उसी तरीके से ब्लेंड कर देती हूँ और जो मेरी मिस्टेक थी वो भी क्लियर हो जाएगी। ये नोज़ काफ़ी अच्छी लग रही है कि नहीं? चलिए अब मैं 5B पेंसिल ले लेती हूँ और जो नोस्ट्रिल है उसके ऊपर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि एक डार्क सी शेड मैं यहाँ पे दे रही हूँ। नोस्ट्रिल के ऊपर एक डार्क सी शेड मुझे चाहिए और ये मैंने दोनों तरफ ड्रॉ करनी शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने पेंसिल को थोड़ा ब्लंट रखा है, शार्प ज़्यादा नहीं रखा है, जिसके वजह से जो शेडिंग है उससे पेपर पर ज़्यादा डार्क सी एक प्रिंट नहीं दिखती है। और अब मैंने यहाँ पे 6B पेंसिल लिया है और मैं अब नोस्ट्रिल को थोड़ा सा डार्क शेड दे रही हूँ। पहले नोस्ट्रिल के मैंने शेप बनाई है, उसके बाद इसे प्रॉपरली एक शेड दे दिया है। दूसरे तरफ मैं उसी तरीके से कर रही हूँ और ये मैंने कंप्लीट कर लिया अपना नोस्ट्रिल का शेडिंग। इसके बाद मैं 4B पेंसिल ले रही हूँ जिसे मैंने थोड़ा शार्प रखा है और एक नीचे लाइन ड्रॉ किया है नोस्ट्रिल के नीचे। इन सबको मैं एक साथ ब्लेंड कर देती हूँ। ये ब्लेंडिंग स्टम्प से जो नोस्ट्रिल के ऊपर की लाइन है, साथ में नोस्ट्रिल और जो आउटलाइन मैंने अभी 4B से ड्रॉ की, वो सबको एक साथ में ड्रॉ करके ब्लेंड कर दिया। और ये साइड जो नोज़ की है इसे भी मैं ब्लेंड कर देती हूँ। अब मैं 4B पेंसिल लेकर जो नोस्ट्रिल के नीचे की लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसे एक प्रॉपर सी शेडिंग दे रही हूँ, जो कि एक शैडो वाली इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ रही है। ये मैंने नोज़ को भी थोड़ा सा शेड कर दिया। अब मैं यहाँ 5B पेंसिल लेकर जो नोज़ है उसकी साइड्स को थोड़ा सा शेड दे रही हूँ। ये नोज़ पर भी मैं बना रही हूँ थोड़ी शेडिंग। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लेयरिंग्स पड़ रहे हैं, शेडिंग मैं दे रही हूँ अपने पोर्ट्रेट को, तो ये रियल लगने लगी है। और मैं इन सबको एक साथ ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंड करने से भी बहुत अच्छा सा इफेक्ट आपको देखने को नज़र आ रहा होगा। जो नोज़ है वो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। इस पूरे पोर्ट्रेट में आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं मैंने थोड़ा सा डार्क शेड रखा है और कहीं पर मैंने उससे बहुत ही लाइट शेडिंग रखी है। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रेफरेंस लेकर किसी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हो तो ये चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे मुझे वाइट रखना है, कहाँ पे मुझे डार्क करना है उस एरिया को। और ये रही उसकी रेफरेंस पिक। आप देखिए
यहाँ से आप सिमिलैरिटीज़ देख सकते हैं पोर्ट्रेट पर, जहाँ पे मुझे डार्क शेडिंग चाहिए थी और कहीं पर मुझे वाइट ही रखना था। यहाँ मैंने 2B पेंसिल लिया है और जो थोड़ी सी डिटेलिंग है उसे मैं हल्का हल्का इससे बना देती हूँ। ये हल्की हल्की मैं शेडिंग दे रही हूँ साइड्स में। अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। इस तरीके से ब्लेंड कर दिया है मैंने, लेकिन मुझे थोड़ी सी यहाँ पर एक्स्ट्रा शेडिंग लग रही है। मैं इसे रिमूव कर रही हूँ इरेज़र से। ओके ठीक है, और इसे ब्लेंड कर देती हूँ थोड़ा सा, तो ये मतलब ठीक हो जाएगा। हाँ ये ठीक अब लग रहा है। एक्स्ट्रा जो भी इरेज़र की होती है डस्ट, उसे मैं ऐसे ब्रश से हटा देती हूँ। और ये नोस्ट्रिल पर थोड़ी सी डिटेलिंग कर देती हूँ 2B पेंसिल को लेकर। थोड़ी सी साइड में शेडिंग और इस साइड भी हल्की सी शेडिंग करते हुए उसे मैं ब्लेंड कर देती हूँ। बस ऐसे ब्लेंड कर देना है। ये साइड में थोड़ी सी शैडो ज़्यादा पड़ रही है, इसीलिए मैं इसे डार्क दिखा रही हूँ। इस तरीके से मेरी पोर्ट्रेट अब हो गई है कंप्लीट। छोटी सी डिटेलिंग के लिए मैं अभी इसे ब्लेंड कर रही थी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसी वक्त उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इसकी देख लेते हैं एक छोटी झलक।